चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर पूरे देश की शान होती है हमारी आज की परेड, और आज हम सबसे पहले आपको इसी परेड की कुछ हाइलाइट्स दिखाएंगे। आज की परेड की थीम थी विकसित भारत, और खासियत यह थी कि आज पूरी परेड में नारी शक्ति ने भारत का नेतृत्व किया, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर परेड में अलग अलग मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व करने वाली हमारे देश की महिलाएं। इस परेड में राम मंदिर भी था और भारत की विविधता में एकता की झलक भी थी। आज हम आपको अपने संविधान के बारे में भी कुछ नई जानकारियां देना चाहते हैं। भारत की राजनीति में बड़े बड़े नेता या तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं या फिर इसी संविधान की दुहाई देते हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि संविधान का अपमान हुआ है। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमने अपना संविधान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान नहीं रखा, और हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान तो बन गया, लेकिन इसके बाद भी इस संविधान का अपमान करना हमारे ही देश में इतना आसान क्यों है। और आज आपको यह भी बताएंगे कि मुस्लिम पक्षकारों ने जो भूल राम मंदिर के मामले में की, अब उस भूल को सुधारने का उनके पास एक और सुनहरा मौका आया है, और इस मौके का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद, जहां एएसआई के सर्वे में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिम पक्षकारों को अब चाहिए कि इन प्रमाणों को देखने के बाद वो स्वेच्छा से इस स्थान पर अपना दावा छोड़ दें और मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दें। इससे देश में एक नया सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको यह बताएंगे कि आज गणतंत्र दिवस की परेड में नया क्या था। आज गणतंत्र दिवस का समारोह पूरी तरह से नारी शक्ति को समर्पित था, और इस समारोह की थीम थी भारत लोकतंत्र की मातृका है, यानी भारत लोकतंत्र की जननी है। इसलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं, और जो दूसरी थीम थी आज की वो थी विकसित भारत, जिस पर हम बाद में आएंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ जब गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं की भागीदारी 70% से भी ज्यादा थी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत के गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ शुरू हुई, जिसमें 100 से ज्यादा महिला कलाकारों ने शंख, नादस्वरम और नगाड़े जैसे अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इस परेड की औपचारिक शुरुआत की। और आज पहली बार 1500 महिलाओं ने सांस्कृतिक झांकी में लोक नृत्य किया। और आज आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं से महिला की एक विशेष टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया, और पहली बार ही अर्धसैनिक बल और पुलिस की टुकड़ियों का नेतृत्व भी महिला सैनिकों द्वारा ही किया गया, और केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में भी इस बार महिला सैनिकों ने हिस्सा लिया है। ये कितनी बड़ी बात है, और ये कितना बड़ा बदलाव आज पूरे देश को और पूरी दुनिया को देखने को मिला है। इसके अलावा हर साल परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल से डेयर डेविल्स की जो टीम मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब दिखाते हुए कई योग मुद्राएं बनाती हैं, उस टीम में भी पहली बार महिला कर्मियों के एक विशेष समूह ने हिस्सा लिया। यह भी पहली बार हुआ, और आज पहली बार तीनों सेनाओं की महिला अग्निवीरों का एक जॉइंट दस्ता भी इस परेड में शामिल हुआ। और फ्लाई पास्ट में भी पहली बार 15 महिला पायलट शामिल हुई, जिन्होंने फ्लाई पास्ट में रफाल, सुखोई 30 और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाकर आसमान में कई तरह की आकृतियां बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के परेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 26 झांकियां निकाली गईं, और इनमें भी ज्यादातर झांकियां नारी सशक्तिकरण पर ही केंद्रित थी। इनमें मध्य प्रदेश की झांकी में देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी की प्रतिमूर्ति को दिखाया गया, जबकि हरियाणा की झांकी में नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया, और लद्दाख की झांकी में भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को खेलते हुए दिखाया गया, और मणिपुर की झांकी में महिलाओं के 500 वर्ष पुराने ईमा किथेल मार्केट को प्रदर्शित किया गया। और डीआरडीओ और इसरो की झांकियों में भी महिला वैज्ञानिकों के योगदान को दिखाने का आज प्रयास किया गया, और इनमें भी इसरो की झांकी इस बार चंद्रयान 3 को समर्पित थी, जिसमें चंद्रमा पर उस शिव शक्ति बिंदु को दिखाया गया जहां चंद्रयान 3 ने सुरक्षित लैंडिंग करके पिछले साल एक नया इतिहास रचा था। यानी जब आप
नए भारत की इस गणतंत्र दिवस परेड को देखेंगे तो इसमें आपको नारी शक्ति नजर आएगी। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से महिला सशक्तिकरण पर उनका हमेशा विशेष ध्यान रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 3 तलाक, राजनीति में महिलाओं को आरक्षण, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं का प्रवेश और महिला सुरक्षा के लिए 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही महिला सशक्तिकरण को हकीकत में बदला है। और इसी का नतीजा है कि जब देश की महिलाएं ये सारे काम देखती हैं, ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती हैं, तो वो चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को अपना वोट भी देती है। और पिछली सरकारों में जिस एम फैक्टर का मतलब मुस्लिम फैक्टर हुआ करता था, वो एम फैक्टर मोदी सरकार में अब महिला फैक्टर बन गया है। They have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this. कमांडेंट सीमानाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं। मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का of the regimented Albert Brigade Salvation. और इसी के ठीक पीछे फाइटिंग फंक्शन बना ऐसा रहते हैं जिसे अब And now going past the saluting base. बहुत सारे लोग कहेंगे कि महिलाओं का ये जो पार्टिसिपेशन है आज का, ये सिर्फ सांकेतिक है, लेकिन आज हमारा पॉइंट ये है कि भारत के दूर दराज के गांवों में, भारत के छोटे छोटे शहरों में, भारत के छोटे छोटे कस्बों में अगर एक बच्ची ने भी ये सारी तस्वीरें देखकर इनके जैसा बनने की प्रेरणा ली तो समझ लीजिए कि ये जो सारी मेहनत आज की गई है ये सफल हो गई। और मैं तो एक बच्ची की बात कर रहा हूं, भारत में करोड़ों बच्चियां ऐसी होंगी, करोड़ों लड़कियां, करोड़ों महिलाएं ऐसी होंगी जो आज इस परेड को देखकर प्रेरणा ले रही होंगी, जिन्होंने आज से ही ये सपना देखना शुरू कर दिया होगा कि एक दिन वो भी बड़े होकर यही करना चाहती हैं, एक दिन वो भी बड़े होकर इसी तरह भारत का नेतृत्व करना चाहती हैं, एक दिन वो भी बड़े होकर इसी तरह गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होना चाहती हैं। इस बार परेड में फ्रांस के 95 सैनिकों का भी एक मार्चिंग दस्ता शामिल हुआ और आज पहली बार ऐसा हुआ जब गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में किसी दूसरे देश के विमान शामिल हुए। इनमें फ्रांस की वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। यह भी पहली बार हुआ है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे, जो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इस पारंपरिक बग्गी से कर्तव्य पथ पर पहुंचे। और ये वही बग्गी है जो बंटवारे के समय भारत को टॉस जीतने के बाद मिली थी। इस बग्गी की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे। हमारे आजादी के समय इस बग्गी का इस्तेमाल ब्रिटिश वाइसरॉय किया करते थे, लेकिन बंटवारे के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ये बग्गी किसके हिस्से में जाएगी, ये भारत को मिलेगी या पाकिस्तान को मिलेगी, तब एक सिक्के को उछालकर इसका फैसला हुआ, यानी तब टॉस किया गया।
और क्योंकि भारत ने इस टॉस को जीत लिया, इसलिए ये बग्गी पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमें मिल गई। और आज इसी बग्गी से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस के समारोह में पहुंचे। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और दोनों नेताओं के बीच वैसी ही केमिस्ट्री नजर आई जैसी दो पक्के दोस्तों में नजर आती है। और अगर आपने आज का पूरा ये परेड ध्यान से देखी हो तो इस परेड के दौरान मोदी और मैक्रों लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, लगातार एक दूसरे से बात करते रहे। और आपने कई तस्वीरों में ऐसा देखा होगा कि बीच बीच में ये दोनों ही नेता एक दूसरे से के साथ बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने घर बुलाता है और फिर उसे बताता है आसपास क्या हो रहा है। और हो भी सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी मैक्रों के लिए एक लाइव कमेंट्री जैसा कुछ कर रहे हो। दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों, प्रेसिडेंट मैक्रों एंड प्रेसिडेंट मुर्मू using the traditional Indian greeting namaste with folded hands, which Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend the President of France Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone. 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white Caron Legion. The French Foreign Legion Music Band led by Captain Khurda. वज्रांग भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड लीडर विजय चांगुड़े। आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी। अब आज की परेड की एक और खासियत आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऐसे हथियारों को आज प्रदर्शित किया गया है जो भारत में बने हथियार हैं और पूरी तरह से मेड इन इंडिया हथियार हैं। इनमें भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, रॉकेट लॉन्चर पिनाक, T-90 भीष्म टैंक और वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को सेना की झांकियों में प्रदर्शित किया गया। और ये सारे वो हथियार हैं जिन्हें भारत में ही विकसित किया गया है। इससे पहले भारत पूरी तरह से विदेशों में बने हथियारों पर निर्भर रहा करता था, इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड में भी विदेशों में बने हथियारों को ही प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन अब यह परंपरा बदल रही है और भारत की परेड मेड इन इंडिया परेड का स्वरूप अब लेती जा रही है। और खास तौर पर जब आपके साथ एक विदेशी मेहमान बैठे हों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बैठे हों, तो जो बाहर से जो लोग आते हैं ये भी देखते हैं, जब ये वहां पर हमारी गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को उसमें प्रदर्शित किया जाता है, हमारे रक्षा की टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाता है, हमारे हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो बाहर से आने वाले बड़े बड़े नेता हैं विदेशों के, ये भी देखते हैं कि भारत में कितना काम हो रहा है, भारत कैसे अब आत्मनिर्भर बन रहा है और कैसे भारत अब हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता अपनी कम कर रहा है। तो इससे पूरी दुनिया को भी ये पता चलता है कि असल में भारत की रणनीति क्या है और भारत कैसे अपने अलग बनाए हुए रास्ते पर अब निकल पड़ा है और उसमें सफलता भी हासिल कर रहा है।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. Advanced light helicopter Mark 4 in arrow formation, led by Group Captain Deepak Vishnoi. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। We have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. आज की परेड में सबसे बड़ा आकर्षण उत्तर प्रदेश की झांकी को लेकर रहा, जिसमें राम मंदिर और भगवान श्री राम की प्रतिमा को दिखाया गया था। सबसे ज्यादा चर्चा आज इसी की हो रही थी। परम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। आपको याद होगा कल शाम को राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में थे, जहां उनका एक रोड शो भी हुआ था। और वहां जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों को वहां के लोकल बाजार में लेकर गए और वहां उन्होंने राम मंदिर का एक मॉडल खरीदकर राष्ट्रपति मैक्रों को तोहफे में दिया। और कल पूरी दुनिया ने फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथ में राम मंदिर के इस मॉडल को देखा। कल भी हमने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ी बात है जब फ्रांस जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति राम मंदिर के एक मॉडल को लेकर खड़ा है। और ये राम मंदिर का मॉडल अब उनके साथ वापस फ्रांस जाएगा। पश्चिमी देशों ने राम मंदिर को लेकर अब तक बहुत दुष्प्रचार किया है। वहां के एनजीओज ने, वहां के मीडिया ने, वहां के नेताओं ने राम मंदिर को देखने के लिए एक अलग ही लेंस का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब राम मंदिर की जो सॉफ्ट पावर है वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। और आज जब गणतंत्र दिवस की झांकी में भी राम मंदिर नजर आया तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा और राष्ट्रपति मैक्रों ने भी देखा कि राम मंदिर की ताकत क्या है। और निश्चित रूप से यह सबसे लोकप्रिय झांकी बन गई। अब आपको फ्लाई पास्ट की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 51 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 29 लड़ाकू विमान शामिल थे। और पहली बार इस फ्लाई पास्ट में भारत में ही निर्मित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ने हिस्सा लिया। और इस दौरान इन एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में कुल मिलाकर 11 फॉर्मेशंस बनाए और इनमें प्रमुख फॉर्मेशन के नाम थे विजय, त्रिशूल, अमृत, तेजस, भीम, वरुण, नेत्र, अर्जुन और टांगेल फॉर्मेशन। अब आप देखिए बहुत शानदार तस्वीरों के साथ, क्योंकि जब ये फॉर्मेशंस बन रही थी तभी इनके वीडियोस लिए गए हैं हवा में, इनकी तस्वीरें हवा में ली गई हैं। और ये तस्वीरें आज इतनी शानदार हैं, इतनी विशाल हैं कि आपको भी ये तस्वीरें देखने में, इन हवाई जहाजों को देखने में, एयरक्राफ्ट को देखने में आपको आनंद भी आएगा और इससे आपको भारत की ताकत का भी एहसास होगा। यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। To herald the beginning of the second innings, the Prachand formation, led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter, flanked by the Apache and indigenous